संध्या में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बम्बई एक ऐसा स्थान है जहाँ जो लोग मुझे मिल रहे हैं, कोई 22 साल बाद मिला है, कोई 20 साल बाद मिला है, कोई 25 साल बाद मिला है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो उनको सबको मिलाने में जैसे सेतु होता है ना, पुल होता है, उनको सेतु को मिलाने में बीच बीच में पिलर बने रहते हैं दोनों जोड़ने के लिए। वो जो पिलर का काम किया वो हर्ष रेखा जी गर्ग ने किया और श्री अजय जी गर्ग ने किया, और उसमें पूरी मजबूती जो बनाई वो हमारे चिरंजीव गौरव गर्ग ने बनाई। इस आयु का कोई बच्चा रोज प्रवचन सुनने आए और अपने माता पिता से ये कहे कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप तो आकर के बैठ जाइए, बाकी सब हो जाएगा, तो ये बगैर सौभाग्य के संभव नहीं है। जब तक प्रभु कृपा स्वयं ना करें तब तक ये संभव नहीं है। तो उसी सेतु की परंपरा में कभी कभी जो सामने दिखाई देते हैं, हमारी बेटी नेहा अग्रवाल और उदित जी अग्रवाल, ये भी उन्हीं में से हैं। शायद 18-20 साल के बाद हमने इनको भी देखा। भिलाई में महर्षि इनके यहाँ प्रवचन करते थे, हम लोग ठहरते थे, और जब ये बहुत छोटे छोटे थे तब देखा था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने पुराने संबंध जो हैं वो कथा के कारण। देखिए, कथा यही होती है, कथा जो है वो जोड़ती है, और जो जोड़ने वाला कार्य है वही कथा है। वो कौन करता है? हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी महाराज ने भाई से भाई को मिलाया। कल हम लोग जो भजन गाएंगे वो ये वाला नहीं गाएंगे जो रोज गाते हैं, वो हनुमान जी वाला गाएंगे। हनुमान जी ने भाई से भाई को मिलाया, राम जी से सीता जी को मिलाया, लंका में आग जलाई, राम जी को राजा बनाया। ये सारे कार्य तो हनुमान जी ने किए। तो ये जो जोड़ने का कार्य है वो कथा करती है। और राम के नाते जो जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, उसकी विशेषता ये होती है कि राम के नाते जुड़ने वाला, उसका प्रमाण ये है कि जो कभी ना टूटे, समझ लीजिए राम के नाते जुड़ा है। और कभी टूट जाए, व्यवधान आ जाए, तो समझ लीजिए जोड़ने में जो बीच में मटेरियल, जो वस्तु लगाई गई, वो सांसारिक रही होगी, कोई उद्देश्य दूसरा रहा होगा, तब टूटता है व्यक्ति। भगवान के नाम पर, कथा के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर जो व्यक्ति जुड़ता है, वो कितने वर्षों तक भी ना मिले, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन आंखों के द्वारा वो उतने दिन की पूरी पूर्ति 1 सेकंड में कर देता है। 1 सेकंड भी बहुत लंबा होता है, 1 निमेश में पूरा हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज, कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे, विभीषण जी महाराज के पास जाते हैं और विभीषण जी महाराज हनुमान जी से ये कहते हैं कि क्या भगवान मेरे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे क्या? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हें संदेह क्यों है? बोले, हनुमान जी महाराज ने कहा, कहो कवन में परम कुलीना। अपना दृष्टांत देते हैं, और अपना दृष्टांत विशेषता के नाम पर नहीं देते कि मेरे अंदर कितनी विशेषताएं हैं इसलिए भगवान ने हमें स्वीकार किया। अपनी विशेषताएं नहीं बता करके अपनी कमियां बता रहे हैं। कहो कवन में परम कुलीना, मेरा जन्म कौन से अच्छे कुल में हुआ है, तुम बता सकते हो? कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल। बंदर तो कितना चंचल होता है, कभी चंचल सवही विधिहीना। किसी प्रकार से हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। और विशेषता क्या बता दी? बोले, प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा नाम लेने का परिणाम मालूम है क्या है? सुबह सुबह उठ करके अगर कोई हमारा नाम ले ले तो उसको दिन भर खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। ना जाने कितने भोले भाले भक्त बेचारे ऐसे होते हैं, वो हनुमान जी महाराज का नाम सुबह सुबह नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि हनुमान जी तो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। अरे भाई, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं तो क्या अपनी विशेषताएं बताएं क्या वो? अरे, हनुमान जी महाराज का नाम सुबह सुबह उठ करके लोगे तो ऐसा भोजन मिलेगा जैसे हमें मिलता है। विचित्र बात है।
कई बार लोग सोचते हैं कि हमने घर का त्याग किया, हमने बड़ा भारी त्याग किया, लेकिन हम आपको बता दें, आप लोग कितना भी ऐश्वर्य कमा लें, कितनी भी बड़ी बिल्डिंगों में रह लें, कितना भी आनंद, कितने बड़े बड़े जंबो जेट में उड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो त्याग करता है उसको जो मिलता है वो आपको नहीं मिलता। क्यों? आप जब ऑडी खरीदते हैं तो हमसे बैठा करके उद्घाटन कराते हैं, बोलिए हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है कि आपका। गाड़ी खरीदते हैं आप, बैठने को सबसे पहले मिलता है हमें। घर जब बनता है उद्घाटन कराते हैं हमसे, तो बोलिए हमें ज़्यादा आनंद आता होगा कि आपको ज़्यादा आनंद आता है? जो घर में सबसे पहले प्रवेश करे और उसको पलंग बढ़िया दिया जाए कि आप उस पर लेटिए, इसको हमारे लिए प्रसाद बनाइए, तो हमें ज़्यादा आनंद है। जो भोजन हम जिस दिन आपके यहाँ करने जाएंगे, उस दिन जो भोजन आपके यहाँ बनेगा वो आप अपने लिए नहीं बनाते हैं। तो हमारा जितना त्याग है वो ध्यान रखिएगा, ये उसी का परिणाम है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। जिसके डर से लोग नाम नहीं लेते हैं, हम उसी का नाम लेते हैं, इसीलिए हमें इतना आनंद आता है। कोई वस्तु, कई बार लोग हमसे कहते हैं आप गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हमने कहा गाड़ी उड़ी के चक्कर में हम नहीं पड़ते। गाड़ी की जरूरत तो उसको है कि जिसके पास गाड़ियां नहीं है। जिसके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ी क्यों लेगा? जिसके पास बहुवचन है वो एक वचन क्यों लेगा भाई? माने जिस गाड़ी को चाहे हम उसको बुला लें, जहां चाहे चले जाए। हमारी शिलू बहन बैठी, इनके घर में एक कमरा हमारे नाम का हमेशा बुक रहता है। उनकी अलमारी एक है, उसमें हमारा सामान रखा हुआ है। हम क्यों बम्बई में फ्लैट खरीदे भाई? अगर बम्बई में हमें रहना ही होगा तो उसी फ्लैट में तो रहेंगे, और जब आकर के रहेंगे तो उतने दिन तो रहेंगे जितने दिन उसमें रह रहे हैं। समय कहाँ है खाली रहने का? तो विचित्र बात है, जिसको प्रभु ने सारी व्यवस्था बना के दी है वो अपनी व्यवस्था क्यों बनाएगा? और जो लोग अपनी व्यवस्था बनाते रहते हैं वो अपनी बनाते रहते हैं। बनाओ भैया अपनी व्यवस्था। तो जब प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई ने मिले आरा, असमय अधम सखा सुनो। जब आप पढ़ेंगे तो अपने ऊपर कहेंगे ना, असमय अधम सखा सुनो। वो हनुमान जी उनके लिए थोड़ी कह रहे थे, वो हमारे लिए कह रहे थे। असमय अधम सखा सुनो, मोह पे रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं विभीषण से, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। ऐसे स्वामी को भी हमारा निवेदन है, जो लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हो कहीं भी बैठ के, कृपा करके वो ना करें। हमें भयंकर विक्षेप होता है। मोबाइल को छूना कथा में अपराध है। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होए दुखारी। ऐसे स्वामी को छोड़ करके कोई व्यक्ति और कहीं इधर उधर मारा मारा घूमे, रोटी लुगा नीको राखे, आगे उको भेद भाखे। पर मारत स्वारत सकल, सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको स्वार्थ और परमार्थ अगर पूरा करना है, श्रेय और प्रेम पूरा करना है, तो कहाँ भटक रहे हैं? सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। स्वार्थ परमार्थ सकल कहाँ सुलभ होगा? पूरे सुलभ एक ही ओर, एक ही जगह सब मिल जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से सब आता है। समुद्र, संसार में जितना जल जहां दिखाई दे रहा है वो सबका मूल जो है वो समुद्र है। और जितना जल है वो कहीं ना कहीं जितना बीच में सूख गया वो बात अलग है, लेकिन जिसमें बहने की सामर्थ्य है उसकी सबकी इच्छा एक ही है कि समुद्र में जाकर के मिल जाए। सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोड़। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान जब दे रहे हैं तो उसके बाद वही वस्तु हम दूसरे लोगों से मांगे, उसी की याचना दूसरे लोगों के सामने हाथ पसार पसार करके कहें। अकबर के राज में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे,
बड़ी दरिद्रता थी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। 4 चने कोई खाने के लिए दे देता था, ध्यान रखिएगा। तो उनको लगता था अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ में मिल गए, इतनी दरिद्रता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने जब कुंडली दिखवाई, कुंडली बनवाई कि भाई किस समय वो जन्म हुआ है उसका, तो अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। अभुक्त मूल में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो कुंडली है, आज गौरव जो कुंडली के मास्टर हैं वो आज बातें कर रहे थे जन्म कुंडली के ऊपर, तो कुंडली के हिसाब से अभुक्त मूल जो नक्षत्र है उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता के लिए बड़ा भारी होता है। तो परिणाम क्या हुआ कि वो जो जन्म पत्र देखने के मर्मज्ञ थे आत्माराम जी, उनके पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं, ज्योतिषी वो बहुत अच्छे थे। लेकिन हम आपको लगभग 2-3 बार कह चुके हैं कि ज्योतिष की या विज्ञान की या समझ की या विचार की या चिंतन की या पढ़ने की या लिखने की एक सीमा है, उसके ऊपर असीम जो है ना, असीम वो है ईश्वर। उसकी कृपा पर जिसको विश्वास होता है तो उसकी कृपा पर विश्वास होता है किसको? सबने तो जन्मपत्र देखना सीख लिया है। परिणाम क्या हो जाता है? जन्मपत्र में लिखा हुआ है कि माता पिता के लिए बच्चा भारी होगा, बच्चा भारी होगा, तो उन्होंने बच्चे को तुलसीदास को निकाल दिया अपने घर से। तो एक दासी जो उनके घर में थी वो उस बच्चे का पालन करने लगी। बच्चे का जब पालन करने लगी तो थोड़े दिनों के बाद, विचित्र बात है, दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य कभी कभी होता है, लेकिन दुर्भाग्य वो केवल तत्कालीन दुर्भाग्य था। जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो आप काटे पीटे बगैर निर्माण कर ही नहीं सकते। जो वस्तु होगी, जो पदार्थ होगा, उसको कष्ट नहीं होगा तो वो निर्माण भी नहीं कर पाएगा। एक वस्तु आप बता दीजिए जिसका निर्माण किया जाता है, उस पदार्थ को कष्ट नहीं होता है। रोटी को तवे पे जलाया जाता है और जब गेहूं पैदा किया जाता है तो गेहूं को कितना पीसा जाता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, चाहे लकड़ी हो चाहे लोहा हो, कोई भी पदार्थ दुनिया में ऐसा नहीं है जिस पदार्थ को कष्ट ना दिया जाता हो और निर्माण हो जाता हो। तो ये जो कष्ट है ना, कष्ट जीवन में जो आता है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि जीवन में जब कष्ट आए तो समझ लीजिए भगवान कोई सृजन करना चाहते हैं। अब कोई नई योजना उनकी है कि इतना पदार्थ तो यहां पैदा हो गया, अब इसका उपयोग जो करना है वो बिल्कुल बगैर कष्ट दिए इसको होगा नहीं। तो जब भी कष्ट आएगा तो सृजन के लिए आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कष्ट के समय जब आप कष्ट के देने वाले को देखने लग जाते हैं तो कष्ट कष्ट का कारण बन जाता है। जब कष्ट आए, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे टेलीफोन पर सत्संग करते हैं और बात करते हैं, और मैं बार बार उनको बताता हूं, अरे भाई मोहि बिलो के धड़ो मंदिरा, रामायण में तो सब बातें अपने लिए लिखी गई हैं। आपको अपने ऊपर ना अगर विश्वास हो तो हमारे जीवन की कथा को सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मोहि बिलो की धरो मंदिरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। ये संसार, ये बात ध्यान रखिएगा, ये काटेगा, छांटेगा, दुदकारेगा, निकालेगा, अपमान करेगा, बिना मतलब की बातें आपके ऊपर आरोपित करेगा, और सबको सुनते जाइए और भगवान के चरणों में चाहते जाइए। लेकिन दुख नहीं, केवल ऐसा नहीं कि गाली चढ़ा रहे हैं और प्रशंसा अपनी जेब में रख रहे हैं। दुख सुख सरी से प्रशंसा गारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। भगवान राम क्यों पूजनीय हैं? सारे संसार में उनकी जो पूजा होती है, उनके सेवक हनुमान जी की पूजा होती है, उसका कारण क्या है? बोले सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी से प्रशंसा गारी। दुख में और सुख में और प्रशंसा में, गाली में तो एक सरीखे रहते हैं,
एक रस रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कितना भी अच्छा कार्य करें, कितना भी प्रशंसनीय आप कार्य करें, गाली का घर बगल में जरूर मिलेगा। जहां प्रशंसा का घर बना है, आपके अगल बगल या कम से कम एक साइड में गाली का घर ना हो, यह असंभव बात है। लेकिन उसको गाली को सुनते जाएं और अपने उद्देश्य को छोड़ दें, तो परिणाम क्या हो जाता है? ना जाने कितने ऐसे प्रबुद्ध लोगों को मैं जानता हूं जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भाई अधिकतर लोग ज्ञानी होते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। विचित्र बात है, महान कार्य उन्होंने किए हैं जो पहले दिन कथा में और पहले नहीं थे। उनके लिए एक संकेत में केवल एक बात कर दूं ताकि सब लोग समझ जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका जलाई, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का गिरे नाही, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। वही बात मैं आज कहने जा रहा हूं। आप कितने ज्ञानी हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, वो एक अलग बात है। 99 कार्य आप करना जानते हैं, लेकिन एक विभीषण कर गिरे नाही, एक कार्य जो नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान होना 99 कार्य कर लेने की योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्ति एक ना कर पाने के कारण 99 को 0 कर देता है। और ये कौन सा कार्य है? हम आपको आज एक टूल दे रहे हैं, टूल, जिसको आप औजार कहते हैं हिंदी में। ये टूल क्या है? बोले किसी भी अहम प्रधान व्यक्ति से आपको कार्य कराना है, या अहम प्रधान व्यक्ति से आपको कोई ऐसा समस्या आ गई है कि उसके बीच से आपको गुजरना पड़ेगा, वो अपनी बात मनवाना चाहता है, तो समर्पण जो है वो नीति युक्त टूल है। समर्पण, क्योंकि समर्पण अगर आप नहीं करेंगे तो किस किस से लड़ेंगे ये बताइए? एक को छोड़ा, दो को छोड़ा, तीन को छोड़ा, चार, किस किस को छोड़ेंगे? अंत में अकेले रह जाएंगे क्या? अकेले मत रह जाइए। भगवान राम 3 जने गए और लाखों को लेकर के लौटे। इसलिए लाखों को लेकर के लौटे क्योंकि उन्होंने किसी में कोई अयोग्यता देखी नहीं, सबका उन्होंने उपयोग किया। तो समर्पण जो है ना, निरहंकारिता, झुक जाना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये योग्यता होती है, अयोग्यता नहीं है। जिसको लोग चापलूसी कहते हैं, हम उसको स्तुति कहते हैं। अंतर केवल इतने ही है। आप उसको कहते हैं चापलूस है, एक किसी की चापलूस करता है, एक किसी की हाँ हाँ करता है। ध्यान रखिएगा, जिसने हाँ हाँ करना सीख लिया उसके यहाँ नाना होती नहीं है। और जितने अहम प्रधान लोग, मैंने तुमसे कहा तुम मानते क्यों नहीं, मैंने तुमसे कहा तुम मानती क्यों नहीं, जितने ऐसे लोग मैंने हठीले देखे हैं, वो विचित्र बात है, अपने हठ के कारण जीवन में दुख मोल लेते हैं, दुख देते हैं, दुख का विस्तार करते हैं और दूसरों को बताने की स्थिति में नहीं होते हैं कि हम क्यों दुखी हैं। उसका कारण क्या है? जो टूल है उसका उपयोग नहीं करते। हनुमान जी महाराज ने उस टूल का उपयोग किया। जहां बड़े होना है वहां बड़े हो गए, जहां छोटे होना है वहां छोटे हो गए, जहां भारी होना है, देह विशाल, इतनी बड़ी विशाल देह है, लेकिन देह विशाल परम हरुआई, कार्य बड़े करे और बिल्कुल हल्के बन करके करे। ये हल्कापन क्या है? बोले ये हल्कापन है भगवान की कृपा से सब हो रहा है। यही हल्कापन है। हर कार्य के मूल में बस ये कहते जाइए सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, सब भगवान कर रहे हैं। देखिए आपके चेहरे पर तनाव खत्म होता जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बिल्कुल सहज व्यक्ति होता है ना, सहजता से रहना। विभीषण जी महाराज को हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहो कवन में परम कुलीना। हनुमान जी महाराज के अंदर कितना अहम होना चाहिए, सोचिए। जो कोई नहीं कर सका वो सारे काम हनुमान जी ने किए, और जो सब कर सका उसकी भाषा क्या है, वो क्या बोल रहा है? पहले कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा, असमय अधम, ऐसा मैं अधम हूँ। हनुमान जी महाराज भी अपने को अधम कहते हैं, भरत जी महाराज अपने को अधम कहते हैं,
शबरी जी महारानी अपने को अधम कहती हैं। सोचिए, भगवान का कोई भी भक्त, चाहे श्रीमद् भागवत का कोई भक्त हो, चाहे रामायण का कोई भक्त हो, एक भक्त का आप नाम ले लीजिए जिसने अपने गुणों का वर्णन किया हो, और एक व्यक्ति बता दीजिए संसार में जो अपने गुणों का वर्णन करता रहता हो और लोग उसके पास बैठना चाहते हो। नहीं बता सकते। जो अपने गुणों का वर्णन अपने मुंह से करता है तो उसको कहते उल्टी होना। भोजन किया और भोजन अपनी जगह से निकले तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और भोजन करे और भोजन मुंह से ही निकले तो कहते हैं इनको उल्टी हो गई। तो जो कार्य करें उसका त्याग करते हैं, जो कार्य किया उसका त्याग करते जाएं। मालूम है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब कहते हैं इन्होंने अंतिम सांस ली, तो अंतिम सांस ली ये क्यों कहा जाता है? अंतिम सांस ली क्योंकि अंतिम सांस उन्होंने ली, छोड़ी नहीं। कोई भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, किसी डॉक्टर से भी जाकर के आप पूछ लीजिए कि जब मृत्यु होती है तो अंतिम सांस वो ऊपर की ओर लेता है कि नीचे लेता है? ऊपर की ओर लेता है। ऊपर सांस लेता है तो लौट करके सांस नहीं आती है। तो मालूम है, ऊपर लेने में और लाओ और लाओ और लाओ, छोड़ा नहीं। जिसकी मृत्यु होती है ऊपर ही लेते समय रहती है। इसी सीमा को जान लेना, इस बात को जान लेना कि हमें जो कार्य करना है वो कार्य सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान की कृपा जब दिखाई देगी तो केवल कभी अपने गुण का चिंतन व्यक्ति न तो करेगा और न किसी से बोलेगा। जो किया सो किया, जब ठाकुर जी ने कराया, और दूसरे का दोष भी नहीं बताएगा। इसलिए ना बताए दोष, क्योंकि जितना हम चिंतन दूसरे के दोष बताने में करते हैं, उसकी कमी बताने में करते हैं, उतनी देर हमारे सृजन के कम हो जाते हैं। जितनी देर हम और आगे बढ़ सकते थे, कोई व्यक्ति उतनी देर आपके जीवन में बाधा बन जाती है। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी का सत्संग हुआ, उन्होंने कहा अब मैं भा भरोसा मनता, अब मुझे भरोसा हो गया क्योंकि भगवान मुझे मिलेंगे। क्या बोले? अब मैं भा भरोसा मनता। क्यों? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले भगवान की कृपा अगर ना होती तो आप मेरे पास आते ही नहीं, और आप ना आते तो परिणाम क्या हो जाता? बोले जीवन भर हम जब करते रह जाते। विभीषण जी को नास्तिक थोड़ी हैं, पूजन करते हैं, रामायुध अंकित गृह, अपने घर के बाहर धनुष बाण बनवाया हुआ है, और नव तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है, गमले रखे हुए हैं घर के बाहर। सारी की सारी आस्तिकता उनके जीवन में है। राम नाम लेकर के सोते हैं, राम नाम लेकर के जगते हैं। लेकिन विचित्र बात है, राम नाम लेकर के जगने वाला, सोने वाला, इतनी साधना करने वाला, अगर कहीं संत का सत्संग प्राप्त ना होता तो ये आत्मविश्वास कौन दिलाएगा? क्यों? ना जाने कितने ऐसे साधक होते हैं। हम तो इतने साल से एकादशी व्रत रख रहे हैं, हम इतनी जगह दर्शन कराए हैं, हमने इतनी परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाते रहिए, गिनती करते रहिए, जब करते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए। लेकिन जब तप परिक्रमा जितने भी साधन हैं, अनुष्ठान, उसका फल क्या है? बोले सारे के सारे जो अनुष्ठान हैं उनका फल है भगवान के चरणों में प्रेम, प्रभु पद प्रीति। भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो ही उसका परिणाम है। और प्रेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आपने सुना होगा, हमारे महाराज श्री कभी कभी बताते थे कि एक व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे उठता था और 4 बजे उठ करके भजन करता था। एक दिन बेचारे की बरसों से नियम चला आ रहा था, एक बार उसकी नींद 4:30 बज गए, नहीं खुली। 4:30 जब बज गए तो बड़ा रोया बेचारा, भगवान के सामने गया, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, इतने वर्षों का नियम मेरा जो है वो टूट गया। इतने वर्षों से मैं 4 बजे उठ रहा था, 4:30 बज गए। कोई बात नहीं, शुरू कर दिया 4:30 बजे भजन। 1 साल के बाद 5 बज गए और उसकी नींद खुद नहीं खुली। तो एक ने आकर के उसको उठाया, अरे तुम्हें भजन नहीं करना है क्या? बोले अरे अरे
कितना बज गया? बोले 5 बज गया भाई, तुम्हें भजन नहीं करना है, 1 घंटा लेट हो गए। बोले अरे अरे आपने बड़ी कृपा की, भगवान का भजन जो है आपने बता दिया। आपका परिचय क्या है, आप कौन है? तो उसने कहा मैं पाप हूँ, पाप, और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप तो विनम्र हैं, संत लोग अपना परिचय ऐसे ही देते हैं, आप पाप नहीं हो सकते। पाप होते तो आप सोने देते, भगवान का भजन हमसे ना हो, ऐसी आप चेष्टा करते। आपने जगाया है तो आप पाप कैसे हो सकते हैं? बोले तुम विश्वास तो करो, हम पाप हैं। तो बोले पाप हैं तो आपने हमें जगाया क्यों है? बोले जगाया इसलिए है कि 4:30 बजे 1 बजे एक बार तुम उठे थे और इतने व्याकुल हो गए भगवान के भजन के वियोग में, अभाव में, कि तुम लगभग भगवान के पास पहुंच गए थे। तो मैंने सोचा 4:30 बजे आधे घंटे लेट में जब ये भगवान के पास पहुंच गया, आज 5 बज गया है, ऐसा ना हो ये भगवान से मिल जाए। बोले भगवान से मिलना इसका ना होने पाए, बोले नियम की पूर्ति करता रहे, भगवान से ना मिल जाए कहीं। तो नियम की पूर्ति करने वाले ना जाने कितने लोग हैं जो ये बताते हैं कि हम इतने साल से एकादशी व्रत कर रहे हैं, इतना हमने ध्यान दिया है। आपने दान देने वालों की सूची धार्मिक स्थानों में लिखी देखी होगी। कई धर्मशालाएं हमने देखी हैं कि पंखे के 3 पर होते हैं ना, तो उन्हें तीनों परों पर उनके दादा, उनके नाना, उनके चाचा, सबके नाम लिखे रहते हैं, और जो कुछ बचे रहते हैं छोटे मोटे वो बीच में लिख देते हैं। मतलब जहाँ जगह मिली वहाँ अपना नाम लगा दो। लेकिन विचित्र बात है, जब तक पंखा नहीं चल रहा है तभी तक नाम देते हैं, जब पंखा चलता है तो जब कर्म करना है, जब सृजन करना है, तो सबसे पहले नाम ही गायब होगा। ये नाम तभी तक दिख रहा है जब तक काम नहीं कर रहे हैं, और जहां हमने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले नाम गायब हो जाता है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कह रहे हैं, और विभीषण जी कह रहे हैं आपने आकर के जो मुझे सत्संग कराया, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास मिला, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। दरस हठ दीना माने हमारी इच्छा नहीं थी, आपने जबरदस्ती आकर के हमको ये अवसर प्रदान कराया। ये विभीषण जी महाराज कह रहे हैं हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने जबरदस्ती हमको ये अवसर दिया है। इसका तात्पर्य ये भगवान की कृपा के बगैर ये संभव नहीं होगा। और हनुमान जी महाराज फिर विभीषण जी महाराज को उपदेश देकर के कहते हैं महाराज जी तो बताइए, सत्संग तो बहुत हो गया, सीता जी का पता कैसे चलेगा, सीता जी के पास हम कैसे जाएं? तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई। युक्ति बताना जानते हैं लेकिन सीता जी के पास खुद नहीं गए। युक्ति जानते हैं, दूसरे को बता देंगे कि तुम ऐसे जाओ, लेकिन वो स्वयं नहीं गए। क्यों नहीं गए स्वयं? वो ही संतोष। अरे रोज तो पूजा कर लेते हैं, 4 बजे उठ तो रहे हैं, दिन भर संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उसके बाद फलाहार लेते हैं, फिर घर के कोई कार्य करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम केवल भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा का फल क्या है? वो सीता जी का दर्शन करना है, वो राम जी का दर्शन करना है, वो उनके दिमाग में नहीं आती विभीषण जी महाराज के। इसको कहते हैं नियम की पूर्ति होती रहे, बस नियम की पूर्ति होती रहे, लक्ष्य मिले या ना मिले। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाने। बोले सम जम नियम क्या है? बोले जितने यज्ञ आदि हम लोग करते हैं वो सारों का फल क्या है? बोले हरि पद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में प्रेम हो, ये वेद कहते हैं, ये सारे का फल है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जाइए, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी महाराज जब सीता जी के पास गए तब हनुमान जी ने क्या देखा? श्री सीता जी बहुत दुखी हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अपने चरणों में देख रही हैं, अपने चरणों की ओर क्यों देख रही हैं? निज पद नयन दिए मन, ये कोई कहानी है क्या?
कि अपने चरणों की ओर देख रही हैं, या जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो लिख दिया गोस्वामी जी ने? बोले नहीं, वो अपने चरणों को कोस रही है, कोस। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। क्यों कोस रही हैं? वो कह रही हैं कि तुम कैसे अभागे हो। अपने चरणों के लिए कह रही हैं कि प्रभु के साथ दो लोग चले थे, एक लक्ष्मण और एक मैं। धन्य है वो लक्ष्मण जिसके चरण चले थे अयोध्या से और आज भी भगवान के साथ में है, और एक मेरे चरण चले थे जो भटक करके लंका में आ गए। ये लंका में चरण क्यों पहुंच गए सीता जी के मालूम है? लंका में चरण इसलिए चले गए सीता जी के क्योंकि जो अपने पास में था उसकी तुलना में जो अपने से दूर था उसमें विशेषता दिखाई देने लगी। राम जी प्राप्त हैं, उनकी जगह अगर दूसरा प्राप्तव्य बाकी है, जिन लोगों ने पहले दिन से कथा सुनी है उनको उसमें खूब आनंद आ रहा होगा, क्योंकि जो बात पहले कही गई है उसी से ये बात जुड़ गई है आकर के। जो प्राप्तव्य अभी भी बचा हुआ है, प्राप्त करना अगर बाकी है, और राम जी के मिलने के बाद भी सीता जी ने जब मारीच को देखा, सोने के मृग को देखा, तो कह दिया ए मृग अति सुंदर चाला, आप कृपा करके ये मृग ले आइए जाकर के। जब भगवान राम कमर में फेंटा कसके और धनुष और बाण चढ़ा करके बहुत तेजी से माया मृग के पीछे दौड़े, तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, महाराज आप ये तो बताइए इतनी तेजी आपने कहीं नहीं की, धनुष तोड़ते समय नहीं की, रावण को मारते समय नहीं की, कहीं आपकी इतनी तेजी दिखाई नहीं दी, और आप मारीच के पीछे जब दौड़े तो इतनी तेज क्यों दौड़े? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए तेज दौड़ा कि अभी तक तो मैं श्री सीता जी से यही सुनता था कि सबसे सुंदर मैं हूं, कि श्री सीता जी ने जब ये कहा कि वो मृग बहुत सुंदर है तो मैं इसलिए देखना चाहता था, जरा देखो तो जाकर के कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर सीता जी को जो लग रहा है वो कौन है। ध्यान रखिएगा, राम से ज्यादा सुंदर जब कोई लगे तो राम से दूर कर देगा, और अंत में जाकर के आपको पाने की चेष्टा राम को ही करनी पड़ेगी। जो प्राप्त है वो कृपा है, जो पाना चाहते हैं वो वासना है। अंत में जाकर के कितना भी भगवान दे दे महाराज, एक दिन कल जो मैं आपसे कह रहा था, प्रवृत्ति जो होती है वो निवृत्ति विषयक होती है। क्योंकि जिस समय आप सो करके उठते हैं, जो आनंद आपको मिलता है कि आज बहुत अच्छा आनंद आया, बड़े सुख की नींद सोए, विचित्र बात है, आप कितना भी कार्य करें, कितनी मेहनत करें, कितना भी निर्माण करें, लेकिन वो हर निर्माण के बाद आपको थकान जरूर आएगी। आपने कार्य कर लिया, कार्य में सफल भी हो गए, लेकिन अंत में शरीर थक जाएगा। क्यों थक जाएगा शरीर? क्योंकि संसार का सृजन किया है, इसलिए शरीर थक जाएगा। और भगवान का कार्य करने वाला अपने जीवन को धन्य 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 मानता है कि आज मैंने प्रभु की सेवा की, मैंने ये कार्य किया। ये दोनों अंतर है। बोले प्रवृत्ति जो होती है वो निवृत्ति विषयक होती है, वाणी जो होती है वो मौन विषयक होती है। बोलने वाले को आनंद और शांति बिल्कुल तब होती है जब वो बोलने के बाद अपनी वाणी को विराम देता है, अत्यंत आनंद की उसको अनुभूति होती है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति जो है ये विरोधी नहीं है। प्रवृत्ति माने अयोध्या, निवृत्ति माने चित्रकूट। और मैं इसको थोड़ा सरल कर रहा हूं ताकि प्रवृत्ति और निवृत्ति को कोई ना समझ पाए, तो मैं बता दूं। भरत जी महाराज प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में वो तब रहे जब पहले उन्होंने प्रवृत्ति विषयक जो सिंहासन था उसको निवृत्ति विषयक चित्रकूट में ले जाके भगवान का प्रसाद बना दिया। बोले निवृत्ति में पहले सिंहासन जाए, राम राज्य पहले निवृत्ति में बने, भगवान राम ये स्वीकार कर लें कि राज्य मेरा है, चित्रकूट अयोध्या मेरी है, सिंहासन मेरा है, पादुकाएं मेरी हैं, छत्र मेरा है, प्रजा मेरी है, सब कुछ अपना वो स्वीकार कर लें। उसके बाद सेवक के रूप में अगर हमें कार्य दिया जाएगा तो हम सेवक के रूप में करने को तैयार हैं। वही प्रवृत्ति को निवृत्ति में ले जाकर के प्रसाद बनाया
और प्रसाद का जब उपयोग किया तो वो प्रसाद जो है वो निवृत्ति विषय बन गया। निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति, ये जीवन के वो पहलू हैं जिनको समझना आवश्यक होता है। हनुमान जी महाराज जब गए सीता जी के पास तो सीता जी अपने चरणों को देख रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन, तरु पल्लव मह रहा लुकाई। पहले भी आपने देखा था, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, हर कार्य में इतने ज्ञानी हैं लेकिन विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। मैं क्या करूं, मेरी बड़ी समस्या है कि मुझसे तो प्रभु ने केवल मुद्रिका दी है और मुद्रिका देने का कार्य है तो उतर के सीधे दे दूं क्या? नहीं, श्रेष्ठ कार्य को करने का कितने छोटे छोटे सूत्र, ये विचार क्यों कर रहे हैं? आप हमसे कोई सामान भिजवाएं किसी का देने के लिए, या हम आपको कहें कि उनको जाकर के दे दो तो आप हाथ में वो सामान पकड़े रहेंगे, और अगर वो दरवाजा वो खोलेंगे तो सबसे पहले आप यही कहेंगे हम आपको ये देने आए हैं, फलाने ने भेजा है। और अगर उनको लेना होगा, बैठाना होगा तो बैठाएंगे, और नहीं तो आपको विदा कर देंगे। सबसे पहले व्यक्ति वही कार्य करता है। लेकिन नहीं, अच्छे कार्य को करने की जब तक विधि अच्छी नहीं होगी, विधि में विचार नहीं होगा, तो अच्छे कार्य को अगर ठीक ढंग से नहीं किया गया तो परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छे कार्य को करने के लिए विधि भी बिल्कुल ठीक अपनाना चाहिए। तो तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तई अवसर उसी समय रावण आ गया। जब तक वो विचार कर ही रहे हैं तब तक रावण आ गया, और रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से धमकाया। एक बार विलोक मम ओरा तिन धरी ओट कहत वैदेही। उसने कहा कि एक बार तुम हमें अपनी आंखों से देख लो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अभी तक श्री सीता जी ने रावण को एक बार भी निगाह मिला करके नहीं देखा था। तभी तो वो कह रहा है कि एक बार केवल अपनी निगाह हमसे मिला लो। और श्री सीता जी ने कहा अपने हाथ में दृढ़ धरी ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कमहु की नलिनी करे विकासा। अरे जुगनू रावण, तुझे मालूम नहीं है कि कमलनी जो होती है वो सूर्य को देख करके खिलती है। वो तू तो जुगनी है, जुगनू है। आपुन सुन खद्योत सम रामई भानु समान। और बड़ी जोर से गुस्सा हुआ रावण ने, अच्छा तू मुझको जुगनू कर रही है? और उसने तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके उसने कहा मैं तेरा वध अभी कर देता हूं। और जहां उसने तलवार निकाली, मंदोदरी ने उसको रोक दिया। बोले आपको संकोच की कोई सीमा रह गई है कि नहीं? आप किसी स्त्री के ऊपर उठा करके उसको ले आए हैं, अपहरण करके ले आए हैं, और आप अपनी मनमानी उससे कराना चाहते हैं और वो नहीं मानती है तो आप उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। विचित्र बात है। और जब उसने ये कहा, भगवान की कैसी लीला विचित्र है कि मंदोदरी ने सीता जी की रक्षा की। अगर कहीं ये देह का संबंध होता, कहीं देह में स्थित होती मंदोदरी, जो कल मैं आपसे कह रहा था सुलोचना और मंदोदरी के बारे में, अगर कहीं मंदोदरी देह में स्थित होती तो सबसे अधिक प्रसन्न वही होती, क्योंकि वो उनका विकल्प सीता जी को बना रहा था। मैं तुम्हें मंदोदरी को सेवा में रख दूंगा और तुम हमारी महारानी हो जाओगी। तो मंदोदरी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती कि हमारा विकल्प जो बनने वाला है वो उसकी गर्दन कट जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मंदोदरी शरीर में नहीं थी, रावण शरीर में बैठा हुआ था। मंदोदरी ने उनको रोक दिया, और जब उसने कहा कि मैं तुम्हें मंदोदरी को रानी बना दूंगा, और जब ये कहा तो महर्षि कहते थे रावण की मृत्यु बाद में हुई, मंदोदरी ने अपने को विधवा पहले मान लिया। उसी दिन से मंदोदरी ने समझ लिया कि इस व्यक्ति से अब हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी का विकल्प खोज रहा है, जो अपने साथ में जो निकट है उसका विकल्प खोज रहा है,
उस व्यक्ति की मति जब तक ना मारी गई हो तब तक ये कार्य करेगा कैसे? जो उसकी लंका तो जलेगी जलेगी। जो विभीषण को लात मार रहा है, राम सीता जी को गर्दन से काट देना चाहता है, हनुमान जी महाराज के ऊपर, हनुमान जी महाराज गए, जब ले जाए गए तो त्रिष्टा की बात मैं आपको कह रहा था उस दिन कि उसने कहा सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना समारी, खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडे सिर खंडित भुज बीसा। जब हनुमान जी महाराज गए रावण के पास तो बंधे हुए गए, मेघनाथ ने बांध दिया था। और जब बंधे हुए हनुमान जी महाराज गए वहां पर और जाने के बाद वहां पर रावण ने देखा और रावण ने कहा कब के ममता पूछ पर। पहले तो विभीषण को भी वो हनुमान जी को भी तलवार से काटने के लिए तैयार था, लेकिन जब विभीषण ने कहा नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई, सबही कहा मंत्र भरी आई। सारी सभा जो थी सबने कह दिया कि विभीषण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी जो बाहर से आया हुआ दूसरे देश से जो राजदूत है उसको मारा नहीं जाता है, उसको प्राण दंड नहीं दिया जाता है, ये नीति के विरुद्ध है, कृपा करके आप ऐसा मत करिए। रावण ने सोचा मारूंगा तो मैं जरूर, लेकिन तलवार से काट के नहीं मारूंगा। तो उसने क्या कहा, बोले कपिके ममता पूछ पर, सवई कहे वो समझाए, तेल गोर पट बांध पुनी पावक देव लगाए। और रामचरितमानस में ममता की निंदा सब जगह की गई है, सारे ग्रंथों में ममता की निंदा की गई है। विचित्र बात है, लेकिन भगवान के भक्त के पास भी ममता होती है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान का भक्त जो है उसमें ममता नहीं है, उसकी ममता भी है। तो भगवान ने क्या कहा विभीषण जी से? भगवान ने कहा जननी ममता रखो, लेकिन हनुमान जी की तरह ममता रखो। कौन सी ममता? बोले पीछे रहे ममता, पीछे ममता लगी हुई है, पूछ पीछे है। तो भगवान कहते हैं, बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। बोले हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिजन हैं, हमारा घर है, हमारी पत्नी है, सारे के सारे ममता के केंद्र हैं। तो इस ममता को जलाना नहीं है, इसको मारना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इससे संबंध भी खत्म नहीं करना है। क्या करना है? बोले सारे संबंधों को भगवान से जोड़ दीजिए, ये सब भगवान के दिए हुए हैं। तो जब सब वस्तु आपको भगवान की दी हुई मिली है, तो भगवान की दी हुई वस्तु जब आपकी है ही नहीं, तो ना तो आप उसको जलाएंगे ना उससे संबंध खत्म करेंगे, भगवान की दी हुई है। तो जो वस्तु प्राप्त है उसमें भगवान को देखना, उसमें कृपा देखना। तो सीता जी के बगल में भगवान बैठे हुए थे, सीता जी के बगल में भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान राम ने कहा जरा देखूं तो श्री सीता जी को मुझसे ज्यादा कौन सा सुंदरता लगने लगी, इसलिए मैं जोर से भागा। और जहां भगवान राम भागे तो श्री सीता जी जब लंका में गई तो श्री सीता जी भगवान के कौन से रूप का ध्यान कर रही हैं? ध्यान तो कर रही है भगवान का, लेकिन कौन से रूप का ध्यान कर रही हैं? कि जिस समय सीता जी का वियोग हुआ था, भगवान राम दौड़ रहे हैं, तो वो सीता जी स्वाभाविक रूप से श्री राम को देख रही होंगी। दौड़ते 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 और दौड़ते जब भगवान बहुत दूर चले गए, जब दिखना बंद हो गया, तो वही दिखना बंद हो जाने वाला ध्यान जो है, जाते से लेकर के और दिखना बंद होने वाला ध्यान भगवान का वही जो पीछे वाला भाग है, उनका पृष्ठ भाग है, उनके जो दौड़ते हुए चरण हैं, वही उनके ध्यान में आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा, जे विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोई छब सीता राख उर, रटत रहत हरि नाम। रट रही हैं राम 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 राम। हमारे महर्षि कहते थे कि राम नाम की साधना जीवन में 3 तरह से करनी चाहिए, चाहे हम हों और चाहे आप हों। जीवन में 3 प्रकार की मनस्थिति हर व्यक्ति के अंदर आती है। कौन सी 3 प्रकार की मनस्थिति? बोले या तो आप कभी बहुत आनंद में होते हैं, या कभी आनंद के बीच में एक और स्थिति आती है, आनंद और दुख के बीच में एक स्थिति है। वो क्या? वो शांत
और कभी आप बहुत दुखी होते हैं। ये हर व्यक्ति अनुभव करता है, चाहे कोई महात्मा हो चाहे कोई गृहस्थ हो, सबके जीवन में ये बात आती है। कभी आपको ऐसा आनंद आएगा कि जिसमें कारण आपको समझ में नहीं आएगा कारण क्या है, बहुत आनंद लगेगा। कभी बहुत कष्ट का अनुभव करता है, उस कष्ट में कभी कभी कारण सपना भी बनता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप सो करके उठ करके इसको महसूस करिएगा। कभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आज शरीर थका थका क्यों लग रहा है, और आपको याद नहीं रहेगा, सपना भूल चुका है। लेकिन सपना जो वास्तविकता को लेकर के दिखता है तो व्यक्ति की मनस्थिति पर, उसके चित्त पर इतना ज्यादा असर पड़ जाता है उस सपने का कि उसको भूलने के बावजूद दिन भर कम से कम 8-9 बजे तक आपको ऐसा अन्नमयस्क लगता रहेगा, आज पता नहीं क्या बात है। ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसे दुख के कारण जाने अनजाने में आते हैं। और एक समय ऐसा होता है बड़ा शांत मन हो जाता है, इस समय किसी का फोन ना आए, कोई ना मिले, कोई हमसे बात ना करे, चाहे लेटने का मन हो, चाहे बैठने का मन हो, चाहे ध्यान करने का मन हो। 3 प्रकार की स्थिति होती है, आनंद की स्थिति, शांति की स्थिति और दुख की स्थिति। तो राम नाम की साधना हमारे महाराज जी कहते थे, बोले जब बहुत दुख हो तो राम राम रटना चाहिए। रटना माने मुंह से बोलना चाहिए, राम 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 राम। आप करके देख लीजिए, जब बहुत दुख हो जीवन में, असहायता लगने लगे, अब मैं किसके पास जाऊं, अरे द्रौपदी ने राम कृष्ण कृष्ण रटा था कि नहीं? जब बोला मुख से वो द्रौपदी, सोचिए जरा, सारे संसार के लोग उस समय आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, वहां पर उसका वस्त्र हरण किया जा रहा है। और वस्त्र हरण जो वो कर रही थी, जो कर रहा था दुशासन, चीर खींच रहा था उसका वस्त्र, तो उस समय द्रौपदी बेचारी अपनी जितनी शक्ति थी उस साड़ी को पकड़ने की चेष्टा कर रही थी। ये जो साड़ी को पकड़ने की चेष्टा है, ये क्या है? बोले ये पुरुषार्थ है। हम और आप जब सम्मान जाने लग जाता है तो ऐसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता उस सम्मान को बचाने का प्रयास ना करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बचाने का प्रयास करते 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 लोग जीवन निकाल देते हैं। और उनको ये बताने वाला संत बार बार कहता है, सम्मान बचने का स्थान पुरुषार्थ नहीं है, कृपा है। कृपा पर विश्वास कर लो, सम्मान बच जाएगा। अंत में क्या हुआ? जब थोड़ा साड़ी का कपड़ा बचा तो जिस पुरुषार्थ से द्रौपदी अपनी साड़ी को पकड़ी हुई थी, उसने समझ लिया अब तो गए, जब जाना ही है तो इस पुरुषार्थ को छोड़ दें। जब तक पुरुषार्थ बना हुआ है तब तक मैं बना रहेगा। जहां पुरुषार्थ की सीमा आई और कृपा की सीढ़ी उसी समय शुरू हो जाती है। हमारे महाराज जी कहते थे, ये साधना क्यों की जाती है? ध्यान रखिएगा, साधना से भगवान की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। कितना भी जप करिए, कितना भी साधन करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, इसका संबंध भगवत प्राप्ति से नहीं है। क्यों? बोले भगवत प्राप्ति का संबंध इससे नहीं है। तो हमने महाराज जी से पूछा कि फिर साधन किया क्यों जाता है? बोले साधन किया जाता है अपनी सामर्थ्य का ज्ञान करने के लिए, कि महाराज इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। जिस दिन आपको लगा कि इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, उसी दिन वो आकर के कृपा कर देंगे कि जितना तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया और आज उसके बाद मैं करूंगा, बस। और आपने देख लिया, द्रौपदी ने और भगवान राम ने भी, भगवान राम ने, क्योंकि वो प्रसंग पर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए द्रौपदी वाला पहले पूरा कर दें। द्रौपदी ने जो ही अपने हाथ, जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से साड़ी को छोड़ दिया। जो सम्मान जा रहा था उस सम्मान की चिंता छोड़ करके उन हाथों का उपयोग किया। ऐसा नहीं हाथ का उपयोग नहीं किया, जिन हाथों का उपयोग वो पुरुषार्थ के लिए करती थी उन्हीं हाथों को उसने ऊपर उठा दिया। बस जो ही ऊपर उठाया, और जितनी प्रगति है, जितना सृजन है, जितना उत्कर्ष है, वो सब ऊपर होता है, सबका सब ऊपर होता है। और जितनी खेती है, जितने वृक्ष हैं, सब के सब ऊपर की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान से जुड़ना चाहते हैं।
भगवान ने सबकी रचना की है। जो ही उसने हाथ ऊपर उठाए और उसने कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आज हमारी रक्षा करो, और जहां कृष्ण कृष्ण कहा उसके से भगवान को कहीं गए थोड़ी थे, कहीं से आना थोड़ी था रथ चला करके। अरे वो तो वहीं थे, पर जिस समय आपके अंदर अपनी सामर्थ्य की सीमा आएगी उसी समय कृपा तो वहीं बैठी हुई है। आपको केवल मान भर लेना है कि हमारे सामर्थ्य की ये बात नहीं है, अब आपको कृपा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने उसी समय वस्त्र को बढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, वस्त्र खींचने वालों को ये पता नहीं रहता है कि वस्त्र बचाने वाले की भी सीमा है और वस्त्र खींचने वाले की भी सीमा है। लेकिन असीम जो है वो है भगवान की कृपा। असीम जो है वो होती है भगवान की कृपा। जब भगवान समुद्र के किनारे खड़े हुए थे तो समुद्र के किनारे कैसे पार किया जाए? सब लोग निज निज बल सब काहुई भाका, पार जानकर संशय राखा। सब लोगों ने कहा कि हम इतना बल रखते हैं, हम इतना बल रखते हैं। सारे बंदरों ने कहा, अंगद ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु कृति भारा। जब भगवान ने कहा अच्छा सारे के सारे बंदर जब निस्सहाय हो गए, फिर क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तब भगवान ने समुद्र से पूछा, और मैं आपको एक बार बता चुका हूं, भगवान ने कोई कार्य कभी अपने मन से नहीं किया। सब पूछते हैं और सब करना जानते हैं। सब करना जानने का जो सबसे बड़ा गुण है, तभी पता चलेगा आप सब करना जानते हैं, और तभी सब करना जानेंगे कि सब दूसरों को जब यश देंगे। हर बात भगवान पूछ करके करते हैं। समुद्र से पूछ रहे हैं कि भाई केविति तरी जलद गंभीरा, तब उसने कितना बढ़िया सूत्र बता दिया। बोले आपको समुद्र को पार करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कौन सा साधन? बोले जो साधन है आपको उसी का उपयोग कर लेना है। क्या साधन है? बोले नाथ नील नल कप दो भाई, लरिकाई दिश आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जरद प्रताप तुम्हारे। हम बहुत बहुत निवेदन करते हैं लोगों से, लेकिन आपको पता नहीं है हमें कितना कष्ट होता है ये मोबाइल से। जिनका स्विच ऑफ टेलीफोन ना हो, कृपा करके उसको स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। कोई विक्षेप जैसा हो जाता है, याद नहीं रहता कभी कभी हम कौन से प्रसंग को बोल रहे थे। तो नाथ नील नल कब दो भाई, लड़काई जिसे आशिक पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, तरिहै जरद प्रताप तुम्हारे। उसने कहा आपको कोई साधन लाना नहीं है। बोले कौन सा साधन? बोले आपकी सेना में दो बंदर हैं, उनका नाम है नल और नील। क्या भगवान जानते नहीं थे? यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। क्यों कर रहे हैं? बोले राजनीत राखत सुर त्राता। राजनीति का जो अर्थ संसार करता है, राजनीति वो नहीं है। राजनीति वो है जो दूसरे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करके अपना कार्य निकाल लिया जाए, और दूसरे को ये पता चल जाए कि हमारे अंदर भी कोई कार्य करने की शक्ति है। शक्ति सबके अंदर रहती है, शक्ति जगाना हम नहीं जानते हैं। शक्ति सबके अंदर है। जितने हमें साथी मिले हैं जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हीं आसपास वालों से लोग सृजन कर लेते हैं और हम उन्हीं आसपास वालों को भगा देते हैं। रावण ने जिन जिन लोगों को भगाया और जिनका कोई उपयोग नहीं किया, भगवान ने उन्हीं का उपयोग कर लिया। आपको कोई टूल बाहर से नहीं लाना है। जो आपको उपलब्ध है और आपके ऊपर जब प्रभु की कृपा होगी तो वो व्यक्ति लात मार के वहां से भगाया जाएगा, वो आपके काम आएगा। बस आपको उस कृपा का इंतजार करते रहना है कि किस दिन वो आज हमें लात मारी, कल इनको भी मारेगा। जब इनको मारेगा अंत में हम उनका उपयोग कर लेंगे।
अपने को परेशान होने की क्या जरूरत है? वो लात तो मारेगा ही मारेगा, और जब मारेगा तो उसी विभीषण का हम उपयोग कर लेंगे, उसी सुखेड़ का हम उपयोग कर लेंगे। सुखेड़ ने किसी लंका के किसी रोगी को कभी ठीक ही नहीं किया। हनुमान जी ने उनको बुला करके लक्ष्मण जी के लिए औषधि दिलवा दी। उन्होंने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरी हैं जलद। सारे पत्थर तैरने लगेंगे। कैसे तैरने लगेंगे? बस वही अब देख लीजिए आप, पुरुषार्थ और कृपा दोनों मिल गई ना यहाँ आकर के। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरी हैं। सब तैरने लगेंगे, पत्थर तैरने लगेंगे, और ये तैरा सकते हैं, ये तो इनका गुण है, लेकिन कृपा की जरूरत उसमें है। कौन सी कृपा की जरूरत है? तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। ये आपका प्रताप है कि अपने पुरुषार्थ और अपनी योग्यता का उपयोग, ये जब भगवान की कृपा के लिए, आपकी सेवा के लिए जब उपयोग करें,